नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्बिनेशन का क्या यूज़ है। तो प्रोबेबिलिटी में जब कोई सिचुएशन घटित होती है या नहीं होती, उसको इजीली फाइंड आउट करने के लिए कॉम्बिनेशन की हेल्प ली जाती है। यानी अगर मान लो हमारे पास n वस्तुएं हैं, उनमें से r को एक साथ प्राप्त करने के लिए जो जो संयोग बनते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो किस तरह से करेंगे हम NCR से। यहाँ इस NCR फॉर्मूला का मीनिंग क्या है कि n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। यहाँ फैक्टोरियल का क्या यूज़ है, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 1 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 को 3 फैक्टोरियल, 4 से 1 तक के फैक्टोरियल ये, यानी ये 5 फैक्टोरियल को लिखने के सभी मेथड्स हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कहता क्या है, मान लो जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि ABC 3 शब्द हमारे पास, उनमें से किन्हीं 2 को एक साथ लेने के लिए बात कर रहा है ये। तो देखो ABC 3 शब्द हैं, कोई 2 शब्द हमने एक साथ लेने हैं। हमारे ABC 3 शब्द हमें लेने हैं any2, तो क्या क्या ले सकते हैं, AB, BC या CA। अब यहाँ पे AB लिखें या BA लिखें, यानी जो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करता, उस पर कोई अटेंशन नहीं दी जाती। कॉम्बिनेशन के अंदर AB और BA यहाँ सेम माने जाएंगे। तो ये 3 हमारे पास शब्द थे, उनमें से 2 एक साथ लिखने थे, तो कॉम्बिनेशन हुआ ये, यानी आंसर कितना आ गया 3। लेकिन बाय फॉर्मूला लिखे तो टोटल कितने हैं, n की वैल्यू 3, r कितना है 2, तो क्या आता था NCR यानी 3C2। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर यहाँ से भी कितना आया 3। तो इसके अंदर क्या था, नोट 1 करके कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट या ऑर्डर को अटेंशन नहीं दी जाती कॉम्बिनेशन के लिए। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल आपने ओपन करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस टाइप से ऐसे यहाँ से फैक्टोरियल ओपन होएगा। कॉम्बिनेशन के और भी फार्मूले हैं, ये इसी फॉर्मूले से निकले हैं, ये डायरेक्ट शॉर्टकट। NCN की वैल्यू 1 आएगी, NC0 की वैल्यू 1 आएगी, NC1 की वैल्यू n आएगी। जैसे 3C2, ये फॉर्मूला है और ये इससे आए हैं कि NCR की वैल्यू निकालनी हो या NCN माइनस R की वैल्यू निकालनी हो, दोनों की सेम आएगी। आया कहाँ से है, दोनों की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स हमें निकालने हो, चाहे बॉल्स में से हो, कार्ड में से हो या इस टाइप के कुछ और में से हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हमने कोई आइटम निकालने हैं, तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन वेरी यूजफुल है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 19 क्या कहता है, हमारे पास 5 ब्लैक बॉल हैं, 3 वाइट हैं, 2 रेड हैं। हमारे पास क्या गिवन है, 5 ब्लैक बॉल हैं, 3 वाइट हैं, 2 रेड हैं। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 बॉल निकालने की, सिर्फ इतना था उसने कि 3 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो टोटल कितनी बॉल है हमारे पास 10 में से हमें निकालनी है 3 बॉल, यानी कितना आ गया 10C3। तो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ गई 120। ये आपने इसमें सॉल्व भी किया है। 5 ब्लैक 3 वाइट 2 रेड, ये बॉल निकालनी थी, नंबर ऑफ बॉल आ गई। हमें जो निकालनी है वो 3, तो 10C3 फॉर्मूला ओपन किया, ये आ गया। सेकंड उसने कहा कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो। ब्लैक बॉल टोटल कितनी है 5 में से हमें ब्लैक बॉल कितनी निकालनी है 3, तो क्या आ जाएगा 5C3, यानी 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई बैग है जिसमें 5 ग्रीन 7 रेड बॉल है, यानी क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल
5 ग्रीन 7 रेड बॉल है और उसमें से हमें 2 बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन 2 बॉल में एक तो ग्रीन होनी चाहिए, एक हमारे पास रेड होनी चाहिए। टोटल बॉल कितनी है 12 में से हमें निकालनी है 2 बॉल और उसने कंडीशन क्या दे दी कि एक ग्रीन हो एक रेड हो। तो देखो पहले ग्रीन निकालनी थी, टोटल ग्रीन बॉल है 5 में से एक ग्रीन निकलेगी और रेड कितनी है 7 में से एक निकलेगी और अपॉन में क्या आएगा, टोटल बॉल थी 12 में से कितनी निकल रही है 2, यानी फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस जो आते थे वही है इसमें। तो ये 5C1 क्या आएगा। अब NC1 की वैल्यू क्या आती है, N के इक्वल आती है, तो 5C1 की वैल्यू 5, 7C1 की वैल्यू 7 और यहाँ है 12C2। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 66, यानी आ गया 35/66। ये इसमें किया है। जो एग्जाम्पल था उसमें 5 ग्रीन 7 रेड बॉल थी, हमें इसमें से 2 बॉल निकालनी थी, एक ग्रीन एक रेड। 5 और 7 टोटल बॉल कितनी होगी 12, यानी हमें 12 में से 2 बॉल निकालनी है, तो 12C2 नंबर ऑफ वेज इतने हो गए। लेकिन 8 बॉल ग्रीन आनी चाहिए 8 रेड आनी चाहिए, तो ग्रीन बॉल 5 है 5C1, रेड 7 है टोटल बॉल तो 7C1 ये आएगा। यानी सेपरेट जो निकालनी है वो ऊपर, अपॉन में टोटल जितनी बॉल में से जो निकालेंगे वो नीचे आएगा। जैसे 21 एग्जाम्पल देखो, टोटल कार्ड है 52, हमें निकालने हैं उनमें से 2 कार्ड, तो 52C2 टोटल में से 2 निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 किंग और 8 ट्विन आने की। किंग कितने होते हैं 4, तो 8 आना चाहिए किंग, तो 4C1 किंग के लिए। ट्विन भी 8 आने चाहिए, ट्विन भी 4 होती है तो 4C1, तो ऊपर आएगा 4C1 किंग के लिए, ये ट्विन के लिए। अपॉन में टोटल कितने थे 52, उनमें से कितने निकाले 2, तो अपॉन 52C2 ये आएगा। क्लियर। जैसे 22 एग्जाम्पल देखो, 9 रेड है 7 वाइट है 4 ग्रीन है, तो टोटल कितनी बॉल होगी इसमें 20। उस 20 में से हमने 3 बॉल निकालनी है, तो टोटल 20 में से 3 तो 20C3। 1 बॉल ऑफ ईच कलर, यानी 1 बॉल ऑफ ईच कलर, तो 8 रेड 8 वाइट 8 ग्रीन, तो 9C1 7C1 4C1, 9C1 7C1 4C1। अपॉन में टोटल बॉल थी 20, उनमें से 3 निकालनी थी, तो अपॉन में 20C2। अब कह रहा ओनली 2 रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 3 बॉल थी और 3 बॉल में से 2 रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड कितनी 2, तो 9 थी रेड 9C2। अब जो थर्ड बॉल है वो वाइट भी हो सकती है ग्रीन भी, इनमें से तो ये होगी, तो ये कितनी है 11 है, तो जो थर्ड बॉल आएगी वो 11C1 अपॉन वही 20C3। सिंप्लीफाई करना है। नो वाइट बॉल, कोई भी वाइट बॉल ना आए, पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर नो वाइट बॉल, यानी एक भी हमारी वाइट बॉल नहीं आनी चाहिए। वाइट बॉल कब आ सकती है, वाइट बॉल ना आए यानी कौन सी आए, रेड आए या ग्रीन आए, तो ये 9 और 4 यानी कितने हुए 13, तो 13C3 अपॉन टोटल कितनी है 20C3। क्लियर। तो इसी टाइप से ये बाकी एग्जाम्पल हैं, या आप खुद से कर सकते हो सिंपल प्रोबेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है। उससे नेक्स्ट आपकी थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें एडिशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है और बेस थ्योरम है। अब हम नेक्स्ट करेंगे एडिशन थ्योरम।